वो कौन सा सीक्रेट है जिसको भगवान ने अर्जुन को भी नहीं बताया? वो कौन सी तकनीक है जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा को आसानी से पाया जा सकता है? वो कौन सा रहस्य है जिसको भगवान ने सिर्फ अपने प्रिय सखा उद्धव को बताया है? अगर आपको ये सब जानना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, दिस इज राहुल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड परफॉर्मेंस कोच। आज के इस वीडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हाँ, ये सारा रहस्य जानने के बाद में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने खास रिश्तेदारों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये रहस्य आपके खास लोगों को, जिनका कम से कम आप भला चाहते हो, उनको तो पता ही होना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी का समय है और जब बात होती है जन्माष्टमी तो सबके जुबां पर एक नाम ही रहता है, श्री कृष्ण। जी हाँ दोस्तों, अगर श्री कृष्ण की बात करें तो बात होगी उनकी लीलाओं की, उनसे मिली सीखों के बारे में। श्री कृष्ण की बात करें तो बात होगी उन चर्चाओं के बारे में जो अलग अलग समय पर भगवान ने अलग अलग लोगों से की और वो ज्ञान की बातें जो उन्होंने उन लोगों को बताई। तो उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। उन सब में भी मैं आपके लिए एक विशिष्ट भाग उठा के लाया हूं जो आई थिंक कृष्ण की चर्चाओं में सबसे काम का भाग है। अगर ज्ञान के पिटारे की बात करें तो उसमें से मैं आपके लिए एक ऐसा मोती ढूंढ के लाया हूं जो कि हर किसी के लिए दुर्लभ है, और जो ये वीडियो सुने या जो चाहते हैं कि उनके लिए सुलभ हो तो वो ये रहस्य जरूर सुने जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। ये रहस्य काफी गहरा है, लेकिन बहुत सरल भाषा में भगवान कृष्ण ने उद्धव को बताया है। ये ज्ञान के पिटारे में से सबसे बहुमूल्य मोती है। मैं तो कहूँगा कोहिनूर है, कोहिनूर। ये रहस्य भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय सखा उद्धव को बताया था, और उद्धव ने ये कब भगवान कृष्ण ने पूछा और इस रहस्य की क्या क्या बातें हैं वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, जब धरती पर भगवान कृष्ण के अवतार का प्रयोजन पूरा हो चुका था तब देवताओं ने उनसे निवेदन किया था कि वो अब अपने स्वधाम लौट चलें। उसी वक्त द्वारका में बहुत अपशकुन होने लगे, बड़े बड़े उत्पात खड़े होने लगे। तो द्वारका के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो भगवान कृष्ण के पास गए और उनसे इस मामले में चर्चा की। तो भगवान कृष्ण ने सबको एक सुझाव दिया कि क्यों न हम प्रभास क्षेत्र चले। प्रभास क्षेत्र उस वक्त का एक बड़ा तीर्थ स्थान था। उसके बारे में तो ये तक कहा जाता है कि वहाँ पर चंद्रमा को एक बार एक शाप मिला था जो दक्ष प्रजापति के द्वारा दिया गया था, जिसके कारण वो राजयक्ष्मा रोग से पीड़ित हो गए थे। और वहाँ प्रभास क्षेत्र में जाकर जब उन्होंने स्नान किया तो उनके सारे पाप कट गए और उनकी कलाओं में भी अभिवृद्धि का वरदान, सौभाग्य उनको प्राप्त हो गया। तो इसी प्रभास क्षेत्र की बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे। उन्होंने सब द्वारका वासियों से कहा कि हमें प्रभास क्षेत्र चलना चाहिए और वहाँ पर पूजा पाठ करना चाहिए, देवताओं की पूजा करनी चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए, उपवास करना चाहिए। इससे हमारे ऊपर आया ये संकट कट सकता है और हमारे पाप कट सकते हैं, जिससे हम आसानी से अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो सारे द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की इस बात से सहमत हो गए और सभी लोग जो उनके इष्ट परिवार वाले थे, उनके रिश्तेदार थे, यदुवंशी, सब लोग तैयारियां करने लगे प्रभास क्षेत्र जाने की। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो प्रभास क्षेत्र है वो सौराष्ट्र जो गुजरात में है उसी को कहते हैं। जो सोमनाथ मंदिर के आसपास का क्षेत्र है उसको प्रभास क्षेत्र कहा जाता है। तो जब सब लोग प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारियां कर रहे थे उसी वक्त भगवान के प्रिय सखा उद्धव को ये बात पता चली कि भगवान श्री कृष्ण उनको छोड़कर प्रभास क्षेत्र जा रहे हैं, और उनको ये भी पता लग गया था कि ये भगवान श्री कृष्ण की द्वारका
का अंतिम समय है, यानी कि वो अब प्रभास क्षेत्र से सीधे ही स्वलोक गमन करने वाले हैं। तो वो भागते भागते भगवान श्री कृष्ण के पास गए, उनसे कहा कि हे भगवान, हमें छोड़ के ना जाओ, हमें अपनी शरण में ले लो, आपके बिना तो हम इस माया से कभी भी पार नहीं निकल पाएंगे, आपके वियोग को हम सह नहीं पाएंगे। भगवान ने उद्धव को इस विषाद में देखकर उसको प्रेम से समझाया, उसको तत्व ज्ञान दिया, उसको अपने बारे में बताया, अपनी लीलाओं के बारे में बताया, प्रकृति पुरुष के बारे में बताया, अलग अलग योगों के बारे में बताया, चाहे कर्म योग हो, ध्यान योग हो, भक्ति योग हो, क्रिया योग हो, ऐसे अनेक तमाम योगों के बारे में बताया, ताकि उद्धव के जो सारे सवाल जवाब हैं वो खत्म हो जाए और मन में संतुष्टि मिल जाए, वो इस माया से आसानी से तर जाए। लेकिन उद्धव सबका भला चाहते थे, तो उद्धव ने लास्ट में भगवान से ये पूछा कि भगवान, ये जितने भी आपने योग और क्रियाएं बताई है, ये सब आम आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल हैं। जो इंसान इन मुश्किल योगों का पालन नहीं कर पाएगा, वो कैसे मुक्त हो सकेगा, कैसे उन्हें आपकी कृपा की प्राप्ति हो सकेगी या आपकी प्राप्ति हो सकेगी। उस वक्त भगवान ने हंसते हुए उद्धव से कहा कि उद्धव, जब तुमने ये पूछ लिया है तो अब मैं तुम्हें मेरा सर्वोत्तम योग बता देता हूँ, जिसे मैं भागवत धर्म का नाम देता हूँ, और ये मैंने सारे योगों में सर्वोत्तम मान्य किया है। जो इसका अनुसरण करता है उसके मार्ग में कभी कोई रुकावट नहीं आती है, उसकी सारी वृत्तियाँ नष्ट हो जाती है, अहंकार शून्य हो जाता है और उसे बहुत आसानी से मेरी कृपा सुलभ हो जाती है। तो ये भागवत धर्म क्या है, वो 5 स्टेप में मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने पहली बात कही कि मनुष्य को चाहिए कि वो सारे कर्म मुझ पर समर्पित कर दे, मुझे स्मरण करते हुए करे। हालांकि शुरुआत में उसको हर कर्म में मुझको स्मरण करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे वो अभ्यास करेगा तो ये संभव हो सकेगा। अगर हर कर्म मुझे समर्पित कर दिया जाएगा तो मनुष्य इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि मनुष्य को उस पवित्र स्थान में रहना चाहिए जहाँ पर मेरे अनन्य भक्त लोग निवास करते हैं, तथा साथ ही मनुष्यों में, असुरों में या देवताओं में जो भी मेरा अनन्य भक्त रहा है, उसके चरित्र का अनुसरण उसको करना चाहिए। तीसरी बात भगवान ने कही कि विभिन्न पर्वों पर मनुष्य को चाहिए कि वो मेरी यात्राओं का महोत्सव मनाए, या तो अकेला या अपने परिवार, रिश्तेदार, बंधु बांधव सबको मिलकर नाच गाने बड़ी ठाट बाट से मेरा महोत्सव मनाए, मेरी पूजा करे। चौथी बात भगवान ने कही कि मनुष्य को समदर्शी हो जाना चाहिए, प्रकृति के प्रत्येक प्राणी में, हर वस्तु में केवल एक मुझे ही देखना चाहिए। और पांचवी बात भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बताई कि मनुष्य को, प्रत्येक प्राणी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते रहना चाहिए, तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि उसकी अहंकार वृत्तियाँ नष्ट नहीं हो जाती है। और एक समय ऐसा आएगा जब वो ऐसा करता रहेगा तो उसे हर प्राणी में मेरा ही दर्शन होने लग जाएगा, और उस दिन वो मुझे प्राप्त कर लेगा, और तब तक भी वो मेरी कृपा प्रसादी प्राप्त करता रहेगा। और ये बड़ा आसान होगा, ये योग, ये जो भागवत धर्म का पालन करना है, ये हर मनुष्य के लिए आसान है और कभी भी इसमें कोई विघ्न नहीं पड़ता है, और हर कोई इससे मुझे प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के इस महोत्सव पे मैंने आपको जितना मैं समझ सकता था उसे समझकर ये भागवत धर्म बताया है। आप भी चाहें तो इस वीडियो को शेयर करके दूर दूर तक इसे फैला सकते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की अगर कृपा पानी है तो इस भागवत धर्म का जरूर अनुसरण करें। हर किसी में एक ही कृष्ण को देखें, हर किसी का सम्मान करें, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक ही हैं। जय श्री कृष्ण।